हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। तो कोई भी जो रिलेशनशिप होता है उसमें दो लोग होते हैं और नॉर्मली ऐसा होता है कि जितने भी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं, जो वो वाला सेगमेंट है ना लोगों का, वो लोग हैं जिनको कि उनका पार्टनर छोड़ के चला गया है। कोई भी कारण हो सकता है, मैं उस कारण के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। पर जो वो वाला सेगमेंट है जिनको कि उनका पार्टनर छोड़ के चला गया है, अब वो बहुत परेशान हैं, दुखी हैं और अपने जो पार्टनर को भूल नहीं पा रहे, स्टक हो गए हैं, उस रिलेशनशिप में से बाहर नहीं आ पा रहे। तो वो वाला जो एक सेगमेंट है, वो लोग ऐसे हैं जो कि मुझे रेगुलरली कमेंट करते हैं। अब जो दूसरी पार्टी है, ऑब्वियसली वो तो छोड़ के चली गई है, तो उनके तो स्टेटस क्या है या क्या नहीं है, उसके बारे में हमें ना तो पता है ना हम बात करेंगे। और जो एक ये वाले लोग हैं जो कि अभी भी फंसे हुए हैं उन चीज़ों में, आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है। कुछ बातें मैं आपसे शेयर करूंगी, हो सकता है कि आपको उनमें से कुछ चीज़ें समझ में आए और आपको हेल्प मिले अपने आप को चीज़ों में से बाहर निकालने के लिए। अब ये बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में कि हम सच के साथ सामना करें, हम किसी भी तरह के इल्यूजन में या किसी भी तरह के धोखे में ना रहें। चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो या फिर कोई भी चीज़ हो लाइफ में, जो रियलिटी है किसी भी इंसान की या किसी भी चीज़ की, वो रियलिटी हमें पता होनी चाहिए। तभी हम अपने लाइफ में सही डिसीजन ले पाएंगे या फिर तभी हम अपने रिलेशनशिप में भी सही डिसीजन ले पाएंगे कि हमें क्या करना चाहिए या क्या नहीं करना चाहिए। तो अगर मैं उन लोगों की बात करूं जो अभी भी उस रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं, पार्टनर के छोड़ के जाने के बाद भी, जो अभी भी ये होपफुल हैं कि शायद चीज़ें ठीक हो जाएंगी, जिन्हें अभी भी ये लगता है कि शायद कोई स्कोप है अभी भी बचा हुआ, चाहे कितना भी टाइम हो गया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप अभी भी किसी इल्यूजन में जी रहे हैं। मतलब कि सच से जो है ना आपका सामना नहीं हुआ है अपने रिश्ते को लेके। आज की इस वीडियो में मैं आपके रिश्ते की सच्चाई से आपका सामना कराना चाहती हूँ। तो जब भी कोई घर बन रहा होता है ना, तो हम सबको ये बात अच्छे से पता है कि उसकी जो नींव होती है या जो उसका जो बेस होता है, उसका स्ट्रांग होना कितना ज़्यादा ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा जो ध्यान है वो उसकी नींव पे दिया जाता है। अगर नींव कमज़ोर रह जाएगी तो जो इमारत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, कुछ भी हम क्यों ना कर लें उसमें, लेकिन वो इमारत ज़्यादा दिन रहेगी नहीं, वो गिर जाएगी किसी न किसी दिन। ये बात हम सबको अच्छे से पता है। इसी तरीके से जो किसी भी रिलेशनशिप का बेस है या उसकी जो नींव है, वो ये है कि आपको ये समझना है कि आप किसी इंसान के बारे में कैसा फ़ील करते हो, वो एक अलग पार्ट है। दूसरा इंसान आपके बारे में कैसा फ़ील करता है, वो एक अलग पार्ट है। ये दोनों चीज़ों को हमें अलग-अलग तरह से देखने की ज़रूरत है। इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स नहीं करना है। हमें ये नहीं सोचना है कि हम अगर किसी के लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखते हैं, तो दूसरा भी हमारे लिए फीलिंग्स रखता है और वो क्यों जा रहा है हमें छोड़ के। इसी चीज़ को हम दूसरे एंगल से समझने की कोशिश करते हैं। आप किसी को कैसा फ़ील करा रहे हो, मतलब आप अपने पार्टनर को कैसा फ़ील कराते हो और आपका जो पार्टनर है, वो आपको कैसा फ़ील कराता है। इन दोनों चीज़ों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्या आपने कभी ये सोचा है कि आप अपने पार्टनर को कैसा फ़ील कराते हो, क्या-क्या चीज़ें बोलते हो या आप कितने अच्छे से डील करते हो और आपका पार्टनर आपके साथ कैसे डील करता है, आपको क्या चीज़ें बोलता है, आपको जो वो चीज़ें बोलता है उसके बाद आपको कैसा फ़ील होता है? आपने ये सोचा है? कई बार ये चीज़ होती है कि हम अपनी फीलिंग्स में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके होते हैं कि हमने ना अपनी आँखों पे पट्टी बाँध ली होती है। हमें सिर्फ़ अपनी फीलिंग्स नज़र आ रही होती हैं कि हम कैसा फ़ील कर रहे हैं, हमारी क्या फीलिंग है, दूसरा हमें क्या फ़ील करा रहा है, दूसरा हमें क्या कह रहा है, दूसरा हमें किस तरह की एनर्जी दे रहा है। उन सारी चीज़ों को लेके हम सोचते ही नहीं हैं। हम सिर्फ़ ये सोचते हैं कि हम कितना प्यार कर रहे हैं दूसरे इंसान को। हमें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा कि दूसरा इंसान हमसे किस लहज़े में बात कर रहा है, क्या बोल रहा है, कितनी अच्छी बातें बोल रहा है, कितनी बुरी बातें बोल रहा है, हमें कैसा फ़ील करा रहा है। इन सब बातों को हम इग्नोर किए चले जाते हैं और यही कारण होता है कि आज जिस सिचुएशन में हम फँस गए हैं ना, उसका मेन रीज़न यही है कि हमने जो दूसरे का जो पार्ट है ना, दूसरा हमारे साथ क्या कर रहा था, दूसरा हमें क्या फ़ील करा रहा था, वो सारा का सारा पार्ट हम इन ओवर द मंथ्स, ओवर द ईयर्स हम इग्नोर करते चले गए। हमारा फ़ोकस सिर्फ़ हमारी फीलिंग्स पे रहा और इस चक्कर में आज जहाँ पे हम खड़े हैं ना, वही कारण है कि इसी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं कि हम अकेले रह गए हैं और हम अकेले इस सिचुएशन से डील कर रहे हैं, फँस गए हैं, स्टक हो गए हैं, समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें। सारा का सारा फ़ोकस सिर्फ़ अपनी फीलिंग्स पे था। रियलिटी जो थी, उस पे कभी ध्यान ही नहीं दिया कि रियलिटी आखिर है क्या? सच में हो क्या रहा है? दूसरा इंसान कर क्या रहा है ना? तो इसीलिए
अगर हम अपने रिश्ते को ये आईना नहीं दिखाएंगे ना अब भी, इसी स्टेज पे आने के बाद भी, तो फिर हम जितना नुकसान अभी तक अपना कर चुके हैं उससे कहीं ज़्यादा नुकसान अपना कर लेंगे। जितनी प्रॉब्लम में अभी तक हम आ गए हैं ना, वो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। अगर अभी भी ये जानने के बाद भी कि दूसरा इंसान आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं रखता है, या दूसरा इंसान अगर फीलिंग्स आपको लगता है कि हाँ वो आपसे बात कर रहा है, उसके बाद वो आपको कैसा फ़ील करा रहा है, अगर आप इस चीज़ पे फ़ोकस नहीं करोगे, आपको बात करने के बाद उससे कैसा फ़ील होता है, एंग्शियस फ़ील होता है, सैड फ़ील होता है, लोनली फ़ील होता है। अगर ऐसी-सी फ़ीलिंग आपको होती है बात करने के बाद, तो ये आपके लिए एक रियलिटी चेक है आपके रिलेशनशिप का। तो उस चीज़ को इग्नोर प्लीज़ मत करो। इतने टाइम से आपने इग्नोर किया ये सोच के कि नहीं, हो सकता है कि ये हो सकता है कि ऐसा चल रहा हो उसके साथ, हो सकता है कि उसके साथ कोई प्रॉब्लम चल रही हो सकता है उसने गुस्से में कह दिया हो सकता है कि इस वजह से कह दिया हो। ये जो बहुत सारे लॉजिक आपने अपने आप को दिए ना अभी तक, जिसकी वजह से आप इस चीज़ को यहाँ तक ले आए, इस रिश्ते को यहाँ तक ले आए ज़बरदस्ती कर के। अगर अभी भी आप उसी चीज़ पे सोचते रहोगे, मतलब अभी भी आप अपने दिमाग को वो सारे लॉजिक देते रहोगे ना कि इस वजह से दूसरा इंसान आपके साथ ऐसा कर रहा होगा, तो फिर आप अपने लाइफ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो, अपने मेंटल हेल्थ के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हो। हो सकता है दूसरा इंसान आपको भगवान लगता हो, बहुत एडोरेबल लगता हो, बहुत लवेबल लगता हो, आपको ऐसा लगता हो कि उसके जैसा इंसान दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता, ऐसा लगता हो कि वो आपको बहुत अच्छे से समझता है, या मतलब जितनी भी कुछ अच्छी खूबियां हैं ना दुनिया में, वो सारी की सारी आपको उस इंसान में दिखती हैं। लेकिन उस इंसान को आपके अंदर क्या दिखता है, वो इंसान आपके लिए क्या बोलता है, क्या ऐसी चीज़ें जो आपको फ़ील होती हैं उसके लिए, क्या ऐसी चीज़ें उसने कभी बोली हैं आपके लिए, या आपको ऐसा लगा कि वैसी चीज़ें वो भी फ़ील करता है आपके लिए? और ये सारी चीज़ें भी बहुत दूर की बात है, अगर उससे बात करने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है वो उसकी लाइफ़ में ज़ीरो है, प्लस उससे बात करने के बाद आपको ऐसा फ़ील होता है कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है उसकी नज़रों में, आपकी सेल्फ वर्थ कुछ भी नहीं है उसकी नज़रों में, तो ये आपके लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। ये आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है कि आपको अब कम से कम जाग जाना है, अपने जो फीलिंग्स हैं, अपने जो इमोशंस हैं ना, उनसे बाहर आने की ज़रूरत है। रियलिटी में रह के आपको सोचने की ज़रूरत है। कि बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये कमेंट्स आते हैं कि इतने महीने हो गए हैं ब्लॉक किए हुए, या बहुत मना के आप थक गए हो, दूसरा इंसान फिर भी आपसे बात नहीं कर रहा है। तो ये सिग्नल है आपके लिए कि भई वो इंटरेस्टेड नहीं है आपसे बात करने में। आपको समझ जानी चाहिए अब ये चीज़ कि अगर कोई इंटरेस्टेड नहीं है, तो क्यों आप अभी भी इतना ज़्यादा उसके ऊपर फ़ोकस कर रहे हो? क्यों इतना ज़्यादा मनाने की कोशिश कर रहे हो? क्यों उसको अपनी लाइफ़ में वापस लाने की कोशिश कर रहे हो? माना कि आपके अंदर उसके लिए फीलिंग्स हैं, माना कि आपने प्यार किया उससे, लेकिन सच में तो कोई चीज़ होती है ना, अगर अब उस इंसान के अंदर आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, या कभी भी थी ही नहीं, तो अब आप कम से कम ये कोशिश तो करो कि मुझे अब नहीं पीछे भागना उस इंसान के, मुझे अब नहीं रिक्वेस्ट करनी है उस इंसान की, मुझे अब नहीं और भीख माँगनी है उस इंसान से कि मेरी लाइफ़ में वापस आ जाए। तो ये जो रियलिटी चेक है, ये जो सच है, इससे आपको अपने आप को रूबरू ज़रूर कराना चाहिए अगर आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो तो। तो इसीलिए बैठ के आज ये डिसाइड करो, सारी चीज़ें सोचो पास्ट वाली, और ये डिसाइड करो कि आपका रिलेशनशिप कहाँ पे स्टैंड करता है। और खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा अगर आप अपनी फीलिंग्स को ना थोड़ा अलग रख के सोचोगे। दूसरे की फीलिंग्स पे फ़ोकस करो कि दूसरे ने आपको कैसा फ़ील कराया है, जितने भी टाइम आप इस रिलेशनशिप में थे। उन सारी चीज़ों पे फ़ोकस करके देखो कि उनकी नज़रों में आपकी क्या वैल्यू है, और उसके बाद डिसाइड करो कि आपका रिलेशनशिप कहाँ स्टैंड करता है। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कुछ लोगों के कमेंट्स हैं उनका जवाब देना चाहती हूँ। कुछ लोग बीच-बीच में मुझे बोलते हैं लाइव आने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ इस बारे में। मैं कोशिश करूँगी कि मैं लाइव आऊँ। जब मैं लाइव आऊँगी तो मैं आपको बता दूँगी कि मैं कब लाइव आने वाली हूँ। कुछ लोग बीच-बीच में कभी-कभी ये बोलते हैं कि अपने बारे में कुछ बताओ। तो ऐसी कुछ ख़ास अचीवमेंट है नहीं मेरी। मैं बहुत ही एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास फैमिली से बिलॉन्ग करती हूँ। दिल्ली से मैं हूँ, और फ़िलहाल मैं जो है महाराष्ट्र में रहती हूँ। महाराष्ट्र से मुझे याद आया कि किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आपको ठंड नहीं लगती है कि आप गर्मियों के कपड़े पहन रही हैं अभी भी। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे ठंड नहीं है बिल्कुल भी, और इनफैक्ट पिछले कुछ दिनों से तो इतनी गर्मी बढ़ गई है कि हमें फ़ैन्स चलाने पड़ रहे हैं। तो बिल्कुल भी गर्मी नहीं है यहाँ पे, इसीलिए आप मुझे ऐसे कपड़ों में देखते हो।
तो वापस मैं अपने टॉपिक पे आती हूँ। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। कंप्यूटर्स की पढ़ाई की हुई है मैंने और मैं टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या आपको और बताऊँ, ऐसा कुछ है नहीं ख़ास मेरी लाइफ़ में जो कि बहुत इंस्पायरिंग हो या बहुत ऐसा हो कि हाँ, मैंने कुछ बहुत किया है कुछ। हाँ, स्ट्रगल्स रही हैं लाइफ़ में, हम सबकी लाइफ़ में स्ट्रगल्स आती हैं। तो अगर मैं अपने लाइफ़ के 2 फ़ेज़ के बारे में बात करूँ जो मेरे लिए सबसे बुरे थे, तो वो थे मेरे पेरेंट्स की डेथ, मेरे मदर और फादर की डेथ। वो मेरे अभी तक की ज़िंदगी में सबसे बुरे फ़ेज़ रहे हैं। और अगर मैं सबसे अच्छे फ़ेज़ की बात करूँ, 2 ऐसे फ़ेज़ जो मेरी ज़िंदगी में सबसे अच्छे रहे हैं, तो वो है मेरे जब 2 बच्चे उनका जब बर्थ हुआ था, तो वो जो है मेरी लाइफ़ के सबसे अच्छे फ़ेज़ थे अभी तक। और बीच-बीच में कुछ लोग बोलते हैं कि आपकी एज क्या है? ख़ैर बहुत फ़ेमस सेइंग है कि लड़कियों से एज नहीं पूछनी चाहिए, बट मुझे कोई इस चीज़ में ऐसा लगता नहीं है कि मैं एज नहीं बता सकती अपनी। तो मैं अभी दिसंबर के एंड में आई विल बी 41 इयर्स ओल्ड एंड व्हाट एल्स क्या बताऊँ मैं आपको? मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको और क्या बताऊँ अपने बारे में। और अगर मैं अपनी स्ट्रेंथ के बारे में बात करूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अडैप्टेबल हूँ। मतलब किसी भी तरह की सिचुएशन में, किसी भी तरह के एनवायरनमेंट में मैं बहुत जल्दी अडैप्ट कर लेती हूँ। और वीकनेस की बात करूँ तो मैं बहुत इमोशनल हूँ। ये मुझे लगता है कि मेरी लाइफ़ की ना सबसे बड़ी वीकनेस है अभी तक की। और अगर मैं हॉबीज़ की बात करूँ तो मुझे बुक्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। जहाँ पे मेरा ओरिजिनल घर है, वहाँ पे मेरे पास बहुत सारी कलेक्शन है बुक्स की। बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं मैंने लाइफ में आज तक और जो भी कुछ मैं आपसे खैर रिलेशनशिप की बातें तो अलग हो गई। रिलेशनशिप से रिलेटेड तो मैंने बुक्स नहीं पढ़ी हैं। पर वैसे जो भी कुछ आपको लगता है कि मैं कुछ थोड़ा बहुत आपसे कह पाती हूँ, वो उन बुक्स की वजह से और प्लस जो विज़डम होता है, प्लस जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनको मिक्स करके मैं ये सब कुछ आपसे कह पाती हूँ। बुक्स के अलावा गार्डनिंग करना मुझे अच्छा लगता है। गार्डनिंग के ऊपर मेरा एक चैनल भी है, हालाँकि उस चैनल पे मैंने बहुत महीनों से कुछ पोस्ट नहीं किया है, वो ऐसे कैसे ही पड़ा हुआ है। एंड मुझे घूमना बहुत अच्छा लगता है, नई-नई जगह एक्सप्लोर करना अच्छा लगता है, जो बहुत आइसोलेटेड जगह होती है ना, जिन जगहों को लोगों ने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया होता स्पेशली, जहाँ पे कोई ना हो, जहाँ पे नेचर हो, वो जगहें मुझे देखना बहुत पसंद है। एंड मेरी कुछ हैं ऐसी ख्वाहिशें जो मुझे पूरी करनी हैं, मतलब जब तक कि मैं हूँ इस दुनिया में। एक बकेट लिस्ट है मेरी, जिसमें कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं करना चाहती हूँ। तो तो ये चैनल शुरू करने के पीछे जो मेरा एम था वो ये था कि अगर जो कुछ भी मैंने अभी तक ज़िंदगी में सीखा है, उसका अगर कुछ परसेंट हिस्सा मैं दे पाऊँ और उस हिस्से से अगर थोड़े बहुत लोग भी थोड़ा बहुत परसेंटेज अपनी लाइफ में चेंज कर पाएँ या परेशानी उनकी लाइफ में अगर थोड़ी बहुत भी कम हो पाए, तो जैसे कि मैंने पहली वीडियो में भी बोला था, तो ये मेरा चैनल बनाने का जो मकसद है ना, वो पूरा हो जाता है। मुझे इससे ज़्यादा खुशी किसी चीज़ में नहीं होगी कि अगर किसी की भी ज़िंदगी में थोड़ी-सी भी जो परेशानी है ना, वो मैं कम कर पाऊँ। उससे मुझे मेरी जो आत्मा है ना, उसको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। तो ये पर्पज़ था मेरा ये चैनल शुरू करने के पीछे और लेट्स सी आगे चीज़ें कहाँ जाती हैं, कितना आगे तक मैं जा पाती हूँ, कितना लोगों तक मैं पहुँच पाती हूँ। और अगर जिस तरीके से अभी तक मैंने ये जो भी कुछ वीडियोज़ बनाई हैं, तो मोस्टली कमेंट्स जो है ना, वो मुझे पॉज़िटिव ही आए हैं अभी तक। उसके लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत थैंक यू। नेगेटिव कमेंट्स 1 आध परसेंट मुझे कभी-कभी कोई आ जाता है, बट मोस्टली पॉज़िटिव कमेंट्स आप लोग मुझे करते हो। इस चीज़ का दिल से मैं आपके लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार आए हो, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।